भगवान जन्म नहीं लेते हैं, गर्भ से प्रकट होते हैं और भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जगत कृपाला दीन दयाला, जगत कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मन मनहारी अद्भुत रूप विचारी। मनहारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो भगवान कौशल्या के गर्भ से चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गण गौपार। भगवान राम जी विप्रधैन सुर संत हित। विप्र माने ब्राह्मण, धैनु माने गाय, सुर माने देवता और संत के लिए अवतार लेते हैं। तो अब कैकेयी के गर्भ से भरत जी का जन्म हुआ। सुमित्रा जी के जन्म गर्भ से लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। बोलिए भरत जी महाराज की, शत्रुघ्न जी महाराज की, लक्ष्मण जी महाराज की, शत्रुघ्न जी महाराज की। अब चारों भाई बड़े होते हैं। अबे देखिए राम कथा श्रीमद् भागवत कथा में सूक्ष्म रूप में है, संक्षेप में है, एक ही श्लोक में है। श्री कृष्ण कथा विस्तार रूप में है, इसलिए एक श्लोक में श्री राम कथा सुना देते हैं। फिर चंद वंश में श्री कृष्ण जन्म की ओर चलते हैं। तो भगवान चतुर्भुज रूप में आए थे। कौशल्या ने कहा प्रभु आप इतने बड़े हो, हमने तो आपको बालक रूप में मांगा था। तो भगवान शिशु रूप में हो जाते हैं और फिर बाल लीलाएं आदि करते हैं। आदौ राम तपो रामा, आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगं कांचनम। वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं। बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहिनं। पश्चात रावण कुंभकर्ण हने में दधि रामायणम। एक ही श्लोक में पूरी राम कथा हो जाती है। भगवान राम बाल रूप में बाल लीलाएं करते हैं। विश्वामित्र जी साथ लेकर के जाते हैं, ताड़का का उद्धार करते हैं। धनुष यज्ञ देखने के लिए जनकपुरी जाते हैं और भगवान का धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ते हैं तो सीता माता से विवाह होता है और अयोध्या पुनः आते हैं। राज होने की तैयारी होती है। कैकेयी मां वनवास मांग लेती हैं। भगवान राम जी
सीता जी लक्ष्मण सहित वनवास जाते हैं, सीता जी का हरण होता है, हनुमान जी राम जी की भेंट होती है। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। समुद्र पार होते हैं, भगवान लंका पर विजय करते हैं, रावण कुंभकर्ण सबका वध कर देते हैं और पुनः सीता जी को लेकर अयोध्या वापस आते हैं। पुनः राजा राम जी राजा होते हैं और राज्य करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब चंद्रवंश की कथा की ओर चलते हैं। चंद्रवंश में देखिए ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अत्रि, अत्रि के पुत्र हैं चंद्रमा। यहां से चंद्रवंश हो गया, चंद्रमा से। चंद्रमा के पुत्र हैं बुध और बुध के पुत्र हैं पुरुवा और इन्हीं के वंश में, पुरुवा जी के वंश में आगे ययाति और फिर राजा यदु। अब राजा यदु आए तो राजा यदु से हो गया यदुवंश। चंद्रवंश है, राजा यदु राजा है तो राजा यदु से हो गया यदुवंश। और सूर्यवंश में राजा रघु थे जिनने सुयस गाया, जिनकी कीर्ति गाई गई, उनके नाम से वंश जाना जाता है। और यदु महाराज से यदु वंश हो गया। इन्हीं के वंश में यहां से भोज वंश हुआ। भोज वंश में महाराज उग्रसेन और देवक हुए। उग्रसेन के पुत्र कंस हैं और देवक की पुत्री देवकी है। और यदु वंश में, भोज वंश में उग्रसेन और देवक हैं। यदु वंश में और आगे जाकर के सूरसेन नाम के राजा हुए। सूरसेन के पुत्र होते हैं, सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव। बोलिए वसुदेव महाराज की। अब कंस बड़ा दुराचारी राजा है, उग्रसेन का पुत्र है। कंस राजा बनने के लिए सोचता है, उग्रसेन पता नहीं कब राज देंगे, तो जबरदस्ती उग्रसेन को बंदी गृह में डाल देता है और कंस राजा हो जाता है। अब कंस की सभी जगह बुराई होती है, धिक्कार होती है, तो कंस ने सोचा कि अब मुझे चाहता तो कोई नहीं है, मेरी बड़ाई नहीं करता कोई। तो कंस ने सोचा चलो किसी भले से रिश्ता लगा लेते हैं। तो वसुदेव जी का सुयस था, बड़ाई होती थी, तो बोले वसुदेव से ही रिश्ता लगा लेते हैं। तो कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह पक्का किया, विवाह करवाया और रथ से विदा हो रहे थे। तो कंस ने सोचा कि सारथी विदा कर रहा है, मेरी और बड़ाई होगी, मैं ही रथ चलाऊं। तो कंस जाता है, रथ को खुद हाँकने लगता है, रथ खुद चलाने लगता है। जब सुता कंस खुद रथ चलाता है, रथ पर आरूढ़ होता है, खड़ा होता है, तो आकाशवाणी होती है, रे कंस तू जिस बहन की विदा कर रहा है, अपने हाथों से जिस बहन को विदा कर रहा है, जिसका विवाह किया है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तो कंस को जैसे पता चला कि देवकी का पुत्र मेरा काल होगा, कंस रथ से उतरता है, खड़ग तलवार निकालता है और देवकी को मारने जाता है। तो वसुदेव जी हाथ जोड़कर आगे आ जाते हैं। आगे आ गए, महाराज क्षमा कर दीजिए, इसमें देवकी का क्या दोष है? तो देवताओं ने कहा देवकी का इसमें क्या दोष है? तो वसुदेव कहते हैं, तो कंस ने कहा देवकी का ये दोष है कि देवकी के गर्भ से जो बालक होगा 8वां वो मेरा काल होगा, ना ये देवकी रहेगी और ना काल होगा। तो वसुदेव जी कहते हैं, महाराज आपको पुत्रों से भय है ना, तो ऐसा करिए, आप हमें अपने पास रखिए, बंदी बना लीजिए, मारने से सही बंदी बना लीजिए, जो 8वां पुत्र होगा तो मैं आपको दे दूंगा, आप मार देना। तो आप मार देना, तुम्हारा काल मर जाएगा। तो कंस ने ऐसा ही किया, वसुदेव देवकी को काल कोठरी में डाल देता है
अब कंस का इतना अत्याचार होने लगा, पृथ्वी पर अधर्म होने लगा, तो जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुरे अधम अभिमान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निध सज्जन वीरा। कंस का अत्याचार होने लगा तो पृथ्वी पर अधर्म होने लगा, तो पृथ्वी गौ का रूप लेकर जाती है भगवान के पास। भगवान ने कहा आप जाइए, हम देवकी वसुदेव के यहाँ अवतरित होंगे। अब देवकी वसुदेव कारागार में है, जो देवकी वसुदेव के यहाँ प्रथम पुत्र हुए। तो वसुदेव महाराज पुत्र को लेकर कंस को पता चला कि प्रथम पुत्र हुआ है, तो वसुदेव महाराज कंस के पास लेकर गए। तो कंस ने सोचा कि अब इनसे कौन सा बैर तो 8 में से है। तो नारद जी आ गए और नारद जी ने कमल का फूल लिया और बताया इसमें कितनी कली है। तो कंस ने कहा 8 है, तो गिनिए। तो कंस ने 1 से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नारद जी ने कहा अब दूसरी तरफ से गिनिए। दूसरी तरफ से गिना तो जो पहला था वो 8वां आया। तो नारद जी कहते हैं कि कंस 8वां काल है, पता थोड़ी है 8 में से जो तुझे मारेगा वो 8वां हो जाएगा। 8 मिलकर थोड़ी मारेंगे, ये कोई मार देगा, कोई भी 8वां हो सकता है। कंस ने कहा हाँ। नारद जी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अधर्म का घड़ा भरने लगा था, और जब अधर्म करता जाएगा तब भगवान अवतार लेंगे। तो प्रथम पुत्र को कंस ने मार दिया, ऐसे 6 पुत्र मार दिए। अब भगवान को तो धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेना है, तो भगवान देवकी के गर्भ में 7 में पुत्र के रूप में शेष जी को भेजते हैं, आप जाइए। तो शेष जी देवकी मैया के गर्भ में आए, 7 में पुत्र के रूप में गर्भ में आए। तो भगवान ने सोचा कि अब 7वां जब 7 में जन्म होंगे तो शेष जी का इनका जन्म होगा। तो कंस ने 6 मारे तो इनको भी मारेगा। अब ये तो शेष है, कहीं ऐसी फुसकार ना लगा देवे कि कंस का गोविंदाय नमो नमः वही ना हो जाए, वही गोविंदाय नमो नमः ना हो जाए। उस दाऊ भैया शेष नांग तो जो है कि क्रोधी है, गर्भ में जो उन्हीं के अवतार वही अंश रूप गर्भ में है। तो भगवान योग माया को भेजते हैं, योग माया को भेजते हैं, कहा जाओ और देवकी के गर्भ से गर्भ का संकर्षण करो और गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी नंद बाबा के यहाँ है, उनके गर्भ में स्थापित करो। योग माया देवी आती है और देवकी मैया के गर्भ को संकर्षण करके और रोहिणी मैया के गर्भ में भेज देती हैं। और भगवान ने कहा आप जाकर जसोदा के गर्भ से उत्पन्न होना। योग माया जाती है, यहाँ देवकी जी का 7वां गर्भपात हो जाता है पुत्र, ऐसा कह देते हैं कंस से। 8वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान नारायण देवकी के गर्भ में
से जन्म ले अवतरित होने के लिए आ जाते हैं। तो भगवान का अवतरित होने का समय आता है भाद्रपद माह, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी, अंधेरी काली रात में कृष्ण भगवान अवतरित होते हैं। तो भगवान देखिए भाद्रों के महीना, भाद्रपद का महीना, अष्टमी, अंधेरी रात में ही क्यों अवतरित हुए? क्योंकि भगवान जब सूर्य वंश में आए थे तो सूर्य दिन में थे, रहते हैं तो मध्य में 12 बजे भगवान ने अवतार लिया था। अब कृष्ण भगवान चंद्र वंश में आ रहे हैं तो रात्रि में अवतार लेंगे। तो भगवान भादों पद्र महीना अष्टमी है और रात्रि मध्य रात्रि 12 बजे देवकी के गर्भ से भगवान चतुर्भुजी नारायण भगवान हाथ में शंख चक्र गदा पद्ममाला पहने हुए अवतरित हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो आइए भगवान के जन्म का संकीर्तन भजन करते हैं, भगवान का जन्म मनाते हैं। भादों की तिथि अष्टमी, शुभ दिन था बुधवार, रोहिणी नक्षत्र अवधरा, कृष्ण लीले अवतार। हो मेरो लल्ला झूले पहले नानक होले झोंका दीजो, मेरो लल्ला झूले पहले नानक होले झोंका दीजो। निक होले झोंका दीजो, निक होले झोंका दीजो, निक होले झोंका दीजो, निक होले झोंका दीजो। मेरो लल्ला ओ मेरो लल्ला झूले पहले नानक होले झोंका दीजो। मथुरा में जब जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है। गोकुल में झूले पहले नानक होले झोंका दीजो, मेरो लल्ला झूले पहले नानक होले झोंका दीजो। काहे बोया तो बनो पालना, काहे बोया तो बनो पालना, काहे बोया तो बनो पालना, काहे बोया तो बनो पालना।
साही सोयत बन विशालिया साही सोयत बन पालिया उताय होगी साही के लागे भोगदान के माने होता लल्ला डोले बलिदान के माने होता भगवान कृष्ण भगवान की। तो अब भगवान के जन्म का उत्सव जो है वो गोकुल में मना है। भगवान के जन्म का उत्सव मथुरा में नहीं मना है। अभी भगवान का अवतार हुआ है, चतुर्भुज रूप में है। देव की मैया भगवान को प्रणाम करती है, कहती है भगवान आप तो इतने बड़े रूप में साक्षात रूप में आए हैं। तो भगवान ने कहा देखिए यदि मैं बालक बन के आता तो आपको रक्षा करनी पड़ती हमारी। मैं भगवान रूप में इसलिए आया हूं क्योंकि मैं आपकी रक्षा कर रहा हूं। अब भगवान शिशु छोटे रूप होने से पहले कह देते हैं नंद बाबा वसुदेव जी से कि आप हमें लेकर यमुना पार करके गोकुल कर आइए। तो भगवान बाल रूप हो जाते हैं और